सबका दूरदर्शन के लाइव शो में स्वागत करती हूँ। आप तो जानते ही हैं कि हम समाज के बारे में बहुत विचार करते हैं। आज का हमारा विषय है कुपोषण। अब मैं डॉक्टर प्रीति को बुलाना चाहूँगी। ये एक न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट की हेड है। हेलो नंदिनी, आपका बहुत स्वागत है हमारे शो में। हम आपसे कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे कुपोषण के बारे में। इससे पहले हम आपसे कुछ सवाल पूछे। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ जो हमारे संवाददाता अक्षर अभी कातरेज में शूट करेंगे। जी अक्षर, आपके संपर्क। हेलो अक्षर, वॉइस में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, थोड़ा जोर से बोलेंगे। जी अक्षर, आप मेरी सुन पा रहे हैं? हाँ जी, आप हमें वहाँ का हालचाल बता सकते हैं? बता रहे। मैं दूरदर्शन का संवाददाता अक्षर बात कर रहा हूँ और मैं अभी पुणे के कातरज गांव में आया हूँ। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कुपोषण से पीड़ित हैं। मैं उनसे आपके सीधी बात कर रहा हूँ। आपका नाम क्या है? रमेश। आपका नाम क्या है? सुनीता। आप स्कूल जाते हो? नहीं। हाँ? नहीं। क्यों नहीं जाते हो? नहीं। अच्छा। और खाना में क्या मिलता है? रोटी बस। तो कभी पानी। पेट भर खाना मिलता है? और तकलीफ क्या है? जैसे मेरे बंदा मुझे देखने में तकलीफ होती है। और आपको? गले में सूजन। ये रही यहाँ की जो सिचुएशन है। यहाँ पे बच्चे बहुत कुपोषित है। तो मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद। आपसे डायरेक्ट करता हूँ। थैंक यू। सो डॉक्टर, आप हमें इस बारे में क्या बताना चाहेंगे? ये सब कुपोषण के लक्षण है। कुपोषण भी और भी बहुत लक्षण है, जैसे खून की कमी होना, कमजोरी होना। ये सब तब होता है जब शरीर हमारे बॉडी में आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन इस सब की डेफिशिएंसी हो जाती है। उसकी वजह से कई बीमारियां होती है, जैसे गोइटर है, ज़ेरोथेल्मिया है, जैसे बहुत सारी बीमारियां होती है और ये भारत में ज़्यादातर देखने को भी मिलती है। डॉक्टर, अब हमारे कुछ संवाददाता आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे। तो पहला प्रश्न। डॉक्टर साहब, आपसे एक मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। ये कुपोषण होने का क्या कारण है? देखो, कुपोषण का मुख्य कारण ये है कि माँ बाप शिक्षित नहीं होते। वो उनको सही पोषण किससे मिलता है, कैसे मिलता है, कौन से खाने से मिलता है, ये उनको पता नहीं है। इसकी वजह से वो अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर पाते और उनको सही पोषण नहीं दे पाते। और दूसरा मुख्य कारण है बेरोजगारी। भारत में बेरोजगारी की वजह से बहुत लोगों को काम नहीं मिलता, वो अपने बच्चों को सही पोषण नहीं दे पाते और उनका विकास नहीं हो पाता है। जी हाँ, पूछिए आप। क्या खाने से हमारी सारी बीमारियां दूर हो सकती है? देखो, सही पोषण बैलेंस डाइट से मिलता है। ये सारे विटामिन, प्रोटीन्स, ये सब हमें हरी सब्जियां हैं, फल है, मांस मच्छी है, अंडा है, मतलब गाजर, सारे फैट और कार्बोहाइड्रेट जो पदार्थ होते हैं उससे हमें मिलते हैं। हमें ये सब खाने से सही पोषण मिलता है। सरकार इसके ऊपर क्या उपाय योजना करेगी? सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई, 7 योजनाएं सरकार ने बनाई। उसमें से पहली है विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम। उसके थ्रू हम ब्लाइंडनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके थ्रू 1 से 6 साल के बच्चों को 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए प्रोवाइड किया जाता है और 6 माह से 1 साल के बच्चों को 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट विटामिन दिया जाता है। दूसरा प्रोग्राम है प्रोफाइलेक्सिस अगेंस्ट एनीमिया। इसके थ्रू गर्भवती स्त्रियां हैं, जो बच्चे हैं, जो छोटे, जिनको खून की कमियां होती है, उनको हम आयरन और फॉलिक एसिड की टैबलेट देते हैं। उसमें बड़ों को 100 ग्राम और 50 माइक्रोग्राम आयरन और फॉलिक एसिड दिया जाता है, जबकि बच्चों को उससे कम मात्रा में 250 माइक्रोग्राम्स फॉलिक एसिड दिया जाता है। तीसरा प्रोग्राम है आयोडीन कंट्रोल ऑफ आयोडीन प्रोग्राम। इसके थ्रू हम लोगों को सामान्य नमक ना यूज़ करके आयोडाइज्ड नमक यूज़ करने के लिए
प्रतिशत हो रहा है? देखो हमारे तो सरकार तो बहुत प्रयत्न कर रही है, लेकिन बोलते हैं ना ताली एक हाथ से नहीं बजती। हमें सरकार के साथ प्रजा को भी सहकार देना चाहिए। अगर प्रजा भी हमारा साथ देगी तो भारत से हम जरूर से कुपोषण हटा सकेंगे, क्योंकि जब तक प्रजा जागृत नहीं होगी, वो सरकार नहीं देगी, तो कुपोषण कैसे हटेगा। इसके लिए हमें दोनों को साथ करके, सरकार ने तो बहुत सारी योजनाएं कैंप बनाए हैं, फ्री एजुकेशन, फ्री टैबलेट्स, उन्होंने तो बहुत प्रयास किया है अब लोगों को जागरूक होने के बारे में। थैंक यू डॉक्टर, आपके नाम पे आया और अपनी सारी जानकारी शेयर की। सो मच। तो आज के हमारे शो का यही मैसेज है कि जागृत बनो और कुपोषण हटाओ। So we have finished the performances of all 6 groups, and I must congratulate all 6 groups for their wholehearted participation in this charity activity. Now we can collect so much information from these 6 performances. We can get key messages from this entire activity. Number 1, National Nutritional Anemia Prophylaxis Program, in which 100 mg of elemental I plus 0.5 mg of folic acid is given to the pregnant mother for 100 days. Number 1. Number 2, National Vitamin A Deficiency Prophylaxis Program, which includes the provision of 9 doses till the age of 5 years. Understood? This is the second point. Third point, the common nutritional problems in public health. These are low birth weight, protein allergy malnutrition, xerophthalmia, nutritional anemia, endemic fluorosis, iodine deficiency disorders, lathyrism. Now lathyrism, it occurs due to excessive ingestion of kesari dal, which is also called as a Lathyrus sativus, which contains toxin known as BOA, that is beta oxalyl aminoalanine toxin. Then the various community nutrition programs like vitamin A prophylaxis program, then nutritional anemia prophylaxis program, iodine deficiency disorders control program, special nutrition program, then Balwadi nutrition program, ICDS, which stands for Integrated Child Development Services Scheme, midday meal program. Now objective of midday meal program is to attract more children for admission to the schools and retain them so that literacy improvement of the children could be brought about. The meal should supply at least 1/3 of total energy requirement and half of the protein need. So this is the main objective of midday meal program. Next thing we have learned, that is use of iodized salt under the iodine deficiency disorders control program is an example of fortification of food. Now this fortification of food is a process whereby nutrients are added to the foods in relatively small quantities to maintain or improve the quality of diet of group or community. And one more thing we have learned from these 6 performances is ICDS, that is Integrated Child Development Service Scheme. It was started mainly to improve the nutritional and health status of the children less than 6 years of the age, and also to lay foundation for their proper psychological, physical and social development of the child. Now ICDS, that is Integrated Child Development Services Scheme, it was started mainly to improve the nutritional and health status of the children less than 6 years of age, and also to lay the foundations for their proper psychological, physical and social development. Apart from this group, the other beneficiary groups are pregnant and nursing mothers, then other women between 15 to 45 years age group, and adolescent girls between 11 to 18 years.